लेकिन एक बार और कर लेते क्योंकि हमें आगे हायर लेवल तक इसको लेके जाना है। तो लिमिट 0 to 1 2x माइनस 1 dx, 0 to 1 2x माइनस 1 dx, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इवेलुएट दिस लिमिट 0 to 1 2x माइनस 1 मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए इसको मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ, खासकर जब ये लीनियर फंक्शन है तब के लिए। जैसे यहाँ पर 2x माइनस 1 लीनियर फंक्शन है तो मॉड की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, और जिनको आइडिया है वो सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं चैट बॉक्स में। x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू हो जाती है, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x जो है वो ओपन होता है प्लस x में। तो x ग्रेटर देन 0 पे प्लस x और लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा माइनस x। सिमिलरली 2x माइनस 1 क्या होगा, 2x माइनस 1 प्लस से ओपन होगा जब 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ में क्या रख देना है 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ x ग्रेटर देन 1/2। और माइनस से ओपन होगा 2x माइनस 1 जब 2x माइनस 1 लेस देन 0, मीन्स x लेस देन 1/2। और जब भी कभी जिसके भी मॉडुलस का केस हो उसको इक्वल टू 0 कर दिया करो। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1/2। मतलब हमें पता चल जाएगा फंक्शन के कहाँ पर हमको इसको ब्रेक करना है। अब क्या होगा, लिमिट 0 to 1 मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 dx। तो 0 से ये कह रहा है 1/2 पर ब्रेक हो रहा है, और 1/2 0 से 1/2 का मतलब 1/2 से कम, और 1/2 से कम के लिए ये मॉडुलस ओपन होगा माइनस के साथ। ये लिखा हुआ ना x लेस देन 1/2, x लेस देन 1/2 पे ये 1 माइनस 2x हो जाता है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई में अंदर कर दो तो ये मैंने चलो एक लाइन ऐसे लिख दिया ताकि हमें आइडिया रहे। और 1/2 से लेके कहाँ तक जाएगी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। इसको भी ऐसे लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि भाई ये प्लस से ओपन हुआ। तो ये हो गया प्लस का 2x माइनस 1। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो बताइए क्या आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने से। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का x हो जाएगा और 2x का हो जाएगा x²/2। तो 2 कट हो जाएगा, लिमिट 0 to 1/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस x लिमिट 1/2 to 1। और इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। तो 0 के लिए तो बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे 1/2 माइनस 1/4 आ जाएगा, बाकी तो सब 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा जब अपर लिमिट रखेंगे तो 1² माइनस 1/2 का स्क्वायर और माइनस ऑफ, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो ये 1/2 माइनस 1/4 तो 1/2, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/4 माइनस 1 प्लस 1/2। तो ये 1 और 1 का कट हो जाएंगे, 1/2 माइनस 1/4। सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर कहीं कुछ गड़बड़ किया है। आप अपना आंसर निकालो यहाँ पर और फिर बताओ क्या आ रही है वैल्यू।
आ रहा है सभी का वन? तो यहाँ 1/4 हो जाए और यहाँ भी 1/4 हो जाए। अब बात समझ में आई ना? 1/2 2/4 -1/4, तो यहाँ भी 1/4 और यहाँ पर भी 1/4। तो ये 1/2 आंसर होगा, ना कि 1। ओके, अब क्लियर है। अब देखो इसका एक दूसरा मेथड देखते हैं। ये तो कंफ्यूज करने के लिए था, एक और मेथड देख लेते हैं। तो ये पहला वाला तो हर जगह एप्लीकेबल है ही है, लेकिन दूसरा भी हमें आइडिया होना चाहिए। देखो कैसे करते हैं इसको, ग्राफ ड्रॉ करके। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ सबको पता है क्या होता है? y इक्वल टू मॉड x, ये ठीक है। तो अब हमें y इक्वल टू 2x माइनस 1 का मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये x, इसके जब x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 पे आ रहा है। जब इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। शेप यही रहने वाला है, बस ये कहाँ पर कट करेगा? 1/2 पर। तो ये 1/2 हो गया और ये कुछ इस टाइप से शेप बन जाएगा। जैसे ये y इक्वल टू प्लस एक्स होता है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स होता है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? ये 2x माइनस 1 का ग्राफ हो जाएगा और ये माइनस ऑफ 2x माइनस 1 का ग्राफ हो जाएगा। अब लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है? तो इन्होंने बोला है लिमिट 0 to 1 चाहिए, तो 0 से 1 तक की लिमिट ले लेते हैं। 0 ये और 1 ये। तो अब देखो यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे। 0 से 1/2 का मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया चाहिए, और 1/2 से 1 का मतलब ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करें, इन दोनों के एरिया को निकाल के प्लस अगर कर देते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ इस ट्रायंगल जो ये बन रहा है इसका बेस कितना है? ये 1/2 हो गया। ये हाइट और निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो निकाल लेते हैं। और वो कितनी आएगी जब x की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दोगे। देखो ना, यहाँ x इक्वल टू 0 पे ये y की वैल्यू हमें इस ग्राफ में x की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये लेंथ आ गई 1। सिमिलरली यहाँ पर ये हाइट कैसे आएगी? ये तो अभी भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी 1/2, क्योंकि 1 से लेके 1/2 1/2। और x की वैल्यू 1 जैसे ही पुट करोगे तो ये हाइट आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 माइनस 1 1 आ गई। तो ये बात क्लियर है सभी को? तो ये दोनों का एरिया हम अगर प्लस कर देंगे तो यही हो जाएगा लिमिट 0 to 1 मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1। आगे चैप्टर में हम एरिया ही निकालने वाले हैं और डेफिनेट से भी एरिया ही निकलता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दोनों ट्रायंगल सेम है तो 2 टाइम्स कर देते हैं। हाफ हो गया 2 टाइम्स हाफ बेस इंटू हाइट कर दीजिए आप यहाँ पे। 2 टाइम्स हाफ बेस इंटू हाइट। तो 2 टाइम्स पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर हाफ बेस हो गया 1 और हाइट कितनी हो गई? बेस हो गया 1/2 और हाइट हो गई 1। तो ये 2 से 2 कट कर देते हैं तो ये आंसर हो गया हमारा 1/2। तो दोनों ही मेथड क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है, कुछ पूछना है इसमें? तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर उसका आंसर आप बताइए इन दोनों में से किसी भी मेथड से, और जल्दी बताना है आंसर। लिमिट है -5 to +5 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx।
हाँ जी, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया है क्योंकि हमने 2 टाइम्स कर दिया ना, और दोनों सेम बन रहे थे, बेस भी सेम था, हाइट भी सेम था। आप दोनों को अलग अलग भी कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल था तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेम थे बेस और हाइट। ओके, बिल्कुल सही निकाल दिया, 29 आंसर आएगा इसका। आ गया बाकी लोगों का भी कि सॉल्व करके बताऊँ मैं इसको। दोनों मेथड से आप चेक कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। एक बात तो क्लियर है कि जैसे ही x-2 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू तो 2 आने वाली है, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो 2 आएगी। तो हमें ब्रेक जो करना पड़ेगा वो किस टाइप से, -5 से लेके 2 तक। अब ये हमें सोचना है कि यहाँ प्लस से ओपन होगा कि माइनस से, और फिर 2 से लेके 5 तक, फिर हमें सोचना है प्लस से ओपन होगा कि माइनस से। इसका एक डायरेक्ट मेथड भी मैंने बताया था कि x की वैल्यू -5 से 2 यानी 2 से कम है, तो मॉडुलस के अंदर अगर x की वैल्यू 2 से कम रखोगे और उसमें 2 माइनस करोगे, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस के साथ ओपन होगा कि प्लस के साथ ओपन होगा। तो जब x से कम वैल्यू से 2 माइनस कर रहे हो तो बाहर माइनस आ जाएगा, और 2 से बड़ी वैल्यू जैसी रखोगे ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस ऑफ x माइनस, तो बस अब इसी को सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा 2x माइनस x²/2, और लिमिट -5 से 2, और यहाँ पर हो जाएगा x²/2 माइनस 2x लिमिट 2 to 5, और इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे आंसर आ जाएगा 29। ये आपके हवाले हो गया, इतना आपको करना है। हमें ये करना है, यहाँ पर देखिए हमें ऐसे चेक करना होता है कि कब प्लस आएगा। या तो एक प्रॉपर्टी पूरी की पूरी हम यूज़ करें कि भाई ये x-2 होगा जब x ग्रेटर देन 2, और ये माइनस ऑफ x-2 होगा जब x लेस देन 2। ये तो पूरा डायरेक्ट मेथड से हो गया। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पर हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जैसे मॉड के अंदर अगर हम जाएँ x की वैल्यू, हमें ये तो पता चली गया कि -5 से 2 तक जाएगा और 2 से 5 तक जाएगा। -5 से 2 का मतलब है कि x की वैल्यू 2 से कम है, -5 से 2 तक यानी x से वैल्यू 2 से कम है। मॉड के अंदर जब x की जगह पे, इस मॉड के अंदर जब x की जगह पे 2 से कम वैल्यू रखोगे और उसमें से 2 माइनस कर रहे हो, तो ये पक्की बात है कि जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। किसी भी नंबर को अगर उससे बड़े नंबर से माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर 2 है, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव देगा, और अगर x की वैल्यू 2 से छोटी होगी और 2 माइनस कर रहे हो तो वो नेगेटिव देगा। तो वही बात यहाँ पर हुई है, तो इसलिए माइनस के साथ ओपन हुआ। और नहीं तो सबसे बढ़िया हमारे पास ये लिखा हुआ है कि x-2 में x-2 जब x की वैल्यू 2 से बड़ी और जब 2 से कम तो माइनस ऑफ x-। अब इसको अगर मैं इसको
ट्रायंगल के मेथड से करूँ तो क्या ये नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो जाएगा। ट्रायंगल के मेथड से भी आप देख लीजिए, यहाँ पर दोनों का आइडिया आपको होना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा वो कह रहा मॉडुलस ऑफ x माइनस टू, तो इसका मतलब ये कुछ इस टाइप से 2 पर जाके यहाँ पे कट करेगा। ये y इक्वल टू एक्स माइनस टू और ये y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, और ये 2 पे ओपन हो गया। और ये कह रहा है कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमको, -5 से +5 तक। इसका मतलब इसको और आगे हमको भेजना पड़ेगा। तो ये -5 से लेकर +5 तक हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा। देखो ये वाला -5 से, और ये हो गया +5। ये वाला ट्रायंगल आएगा। इसको अगर मैं शेडेड करूँ तो कुछ इस टाइप से शेडेड होगा। ये वाला पार्ट शेडेड हो जाएगा। ये ट्रायंगल चाहिए, और एक ट्रायंगल हमको चाहिए ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के प्लस कर दो। तो इस ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी? तो ये 0 से लेके 2 तक ये है, और इधर -5 तक है, तो टोटल 7। और x की जगह जब -5 यहाँ पुट करोगे, ये इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, और x की जगह -5 पुट कर रहा है, तो -5 -2, तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 7 होगी, जो कि हाइट का काम करेगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी, 3, 5 से 2 की डिस्टेंस। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, जो हाइट है। तो x की जगह पे 5 पुट कर दो यहाँ पे, तो 5 -2 तो 3, तो ये हो गई 3। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों को प्लस कर देते हैं, तो एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये 9/2 और ये 49/2। तो 58/2, तो 29 आंसर आ गया। तो अब बात क्लियर है कि अगर हमारे पास कभी भी लीनियर फंक्शन होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब जरा एक क्वाड्रेटिक का केस ले लेते हैं। 0 to 2 मॉडुलस ऑफ x² + 2x - 3 dx। इसको भी आप सॉल्व करें, कैसे करेंगे बताइए। 0 to 2 मॉडुलस ऑफ x² + 2x - 3। हाँ हाँ, तो निकाल लो। सबसे पहला काम मॉड की प्रॉपर्टी लगा देना। आ रहा है, कर रहे हैं आप लोग? नहीं तो फिर बताऊँ मैं एक केस पहले।
देखिए सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, मॉडुलस की प्रॉपर्टी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये प्लस के साथ ओपन होगा क्योंकि ये तो हमारा सबके लिए सेम मेथड है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 जब क्या हो, ग्रेटर देन 0। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 जब लेस देन 0। तो अब हमने इसके फैक्टर कर लिए। नहीं, ये तो गड़बड़ है, 6.5 नहीं आएगा। चलिए चेक करते हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जरा फैक्टर बताओ क्या आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को जब आपने फैक्टराइज किया तो जरा मैं यहाँ करके आपको दिखाता हूँ क्या बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 3 और माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x माइनस 1 ये बनेंगे। ओके, तो हमने लिखा x प्लस 3 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और ये क्या है, x प्लस 3 और x माइनस 1 लेस देन 0। तो नंबर लाइन में सबको प्लॉट करना आता होगा। ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, और दो रूट्स मिल गए, एक मिला -3 और एक मिला 1, और प्लस माइनस प्लस करके हमने अरेंज कर दिया। तो देखो यहाँ से हमको आइडिया होगा कि पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक पुट करोगे। ये वाला जो इंटरवल है यहाँ पर पॉजिटिव है, और माइनस इन्फिनिटी से -3 में भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंपल वर्ड में कि x की वैल्यू -3 से कम हो या x ग्रेटर देन 1 हो, x की वैल्यू लेस देन -3 हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और x ग्रेटर देन 1, तब ये हमेशा पॉजिटिव में ओपन होगा। और दूसरा यहाँ पर अब इसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ये -3 से 1 के मिड में, x बिलोंग्स टू -3 टू 1 में हमेशा ये क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ओके ग्राफ से भी कुछ अलग नहीं आने वाला, अभी हम लोग देखेंगे ग्राफ से भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। देखो अब यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, इसको ब्रेक करते हैं। 0 से 2 मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। तो 0 से 2 है तो दो बनेंगे, एक 1 पे ब्रेक हो रहा है क्योंकि 1 पे कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो प्लस के साथ, और 1 से छोटी हो तो माइनस के साथ। तो एक 0 से 1 में आएगा, और 1 से कम के लिए माइनस के साथ ये ओपन होता है, यहाँ लिखा हुआ है। तो 0 से 1 में माइनस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जो सेकेंड वाला केस है, पहले ये एप्लीकेबल हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से -3 से 1 के मिड में, मतलब 1 से कम हुआ। और दूसरा जो केस है वो क्या हो जाएगा, +1 से 2, तो ये प्लस के साथ ओपन हो जाएगा। और बस फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, 4 आंसर बिल्कुल सही है। अब आप लोग करें इसको, अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब तो कर लेंगे सारे के सारे लोग। माइनस के साथ आ जाएगा x³/3, माइनस के साथ 2x²/2, और माइनस के साथ यानी प्लस के साथ 3x, लिमिट 0 to 1। ओके, मतलब गड़बड़ी मिल गई। तो x³/3 प्लस x² माइनस 3x और लिमिट 1 to 2। तो बस अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सब में 0 तो आएगा ही आएगा, यहाँ पर जब लोअर लिमिट 0 है तो, और अपर लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा हमको। करिए, ये आपको अपने से खुद करना है। आंसर है 4। तो लिमिट कह रहा है 1 से लेनी, -1 से नहीं, 0 से 2 का मतलब हमें नेगेटिव में जाना ही नहीं।
चलिए एक और देता हूँ मैं इसी टाइप का, -2 मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आपको करना है। इसका भी आंसर क्या है 4। ठीक है, एक और ज़रा जिसमें मॉड्यूलस के ज़्यादा केसेस हैं, जैसे 2-3 अगर प्लस में आ जाए तो कैसे करेंगे, उसको कर लेते हैं साथ में। क्वेश्चन है हमारा लिमिट 1 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 dx। इसको सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो अब इस टाइप के केसेस कैसे करेंगे जिसमें 2-3 मॉड्यूलस के क्वेश्चन आ जाए, प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस तरह का काम हमने फंक्शन में सीखा था कि कैसे हम फंक्शन में मॉड को ब्रेक करते हैं और उसके बाद इसका मॉड सब में से हट जाएगा। किसी को आइडिया है कैसे ब्रेक करेंगे? ये 3 क्वेश्चन बना के मत करना कि 1 से 4 कर लो, फिर 1 से 4 x माइनस 2, फिर 1 से 4, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1 से 4 का पहले मॉड x माइनस 1 का कर लो, फिर 1 से 4 मॉड x माइनस 2 कर लो, फिर 1 से 4 मॉड x माइनस 3 कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन एक और मैं मेथड बताता हूँ, इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम डायरेक्ट अलग अलग नहीं कर पाएंगे। लॉग कैसे ले लोगे इसमें? तो देखो इसमें जो है हमें ये पता है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर हम पहले वाले को x माइनस 1 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, जब x माइनस 2 को 0 पुट करोगे तो 2 आएगी, और जब 3 को 0 पुट करोगे तो 3 आएगी। यानी कि जो हमारे पास जो पॉइंट आएंगे जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, वो हमारे पास 1, 2 और 3 में ब्रेक होगा। तो सबसे पहला काम हम लेंगे, जब हमें फंक्शन को ब्रेक करना है तो देखो हम किस तरीके से फंक्शन को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर समझना जरा बात को। एफ एक्स हमने लेट किया है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3, इसको ब्रेक करने जा रहा है। सबसे पहला केस है जब एक्स की वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होगी, 1 से 4 के मिड में चल रहा है, तो पहले x की वैल्यू 1 से कम के लिए ले लेते हैं, फिर 1 से 2 के लिए ले लेंगे। तो अच्छा 1 से कम की तो वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 से ज़्यादा में ही हमको जाना है। तो हम चाहें तो 1 से कम को हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट हमें 1 से 4 तक लेनी है, तो 1 के आगे बढ़ना है। फिर भी एक देख लेते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 से कम होगी तो पहला वाला मॉड ओपन होगा तो प्लस के साथ कि माइनस के साथ। तो इस तरीके से सोचना है तुम्हें कि x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने जा रहे हैं 1 से कम, और 1 से कम में अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 और माइनस ऑफ एक्स माइनस 3, यानी कि ये माइनस एक्स माइनस 3x और 3, 2, 5 और 1, 6। तो जब x की वैल्यू 1 से कम है, अच्छा ये आंसर है, नहीं गड़बड़ है, फिर चेक करो। अब x की वैल्यू हमने 1 से लेकर 2 तक ले लिया, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो जरा 1 से 2 के बीच में देखो, तो 1 से बड़ा होगा। अगर x की वैल्यू पहले मॉडुलस में 1 से बड़ी रखोगे तो यहाँ पर प्लस के साथ ओपन होगा x माइनस 1, लेकिन दूसरे तीसरे में जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 से 2 के मिड में है, और यहाँ पर 1 से 2 के मिड का कोई नंबर रख के 2 माइनस कर दो, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, x और x एक कट हो जाएगा, एक बचेगा x, तो माइनस का x, और 3 और 2 5,
5 माइनस 1 4, तो माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा। तीसरे में जब x की वैल्यू 2 से 3 के मिड में रखोगे तो अब क्या मॉड ओपन होगा, तो 2 से बड़े के लिए पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, क्योंकि 2 से बड़े नंबर में रखोगे यहाँ पर। तीसरे में नेगेटिव आएगा, जब यहाँ पर x की वैल्यू 2 से बड़ी रखोगे 3 के बीच में, तो ये माइनस से ओपन होगा x माइनस 3। x और x कट हो जाएंगे, तो एक तो x बचेगा और एक 3 और ये माइनस 3, तो ये तो कट हो गया, तो 0। और फिर एक वैल्यू 3 से बड़े के लिए, 3 से बड़े के लिए सारे पॉजिटिव, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6। तो इस टाइप से हमारा ये फंक्शन ब्रेक हो गया। अब क्या करोगे, लिमिट हमारा क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिमिट हमारा क्वेश्चन है 1 से 4 तक fx dx। तो पहले हम इसको 1 से 2 में ब्रेक करते हैं। तो 1 से 2 में फंक्शन हमें क्या दिख रहा है, ये लिखा हुआ है 1 से 2 में फंक्शन ये लेना है, 2 से 3 में ये लेना है, और 3 से बड़े के लिए ये ले लेना है। तो बस ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो। 1 से 2 में आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 डी एक्स, 2 से 3 में एक्स डी एक्स, और 3 से लेकर 4 में क्या हो जाएगा 3x माइनस 6। और बस इसी को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब निकालिए, इससे भी आंसर यही आ रहा है क्या जो इन्होंने दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x लिमिट 1 to 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 to 3, और ये 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x लिमिट 3 to 4। तो माइनस 1 बाई 2 ओपन करके ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और 4 के साथ जब ओपन करोगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यहाँ 1 बाई 2 बाहर लेंगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 बाई 2 ओपन कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 और माइनस 6, तो 4 माइनस 3। अब इसको आप सॉल्व करें और बताएं क्या आ रहा है। गया आंसर बच्चों, प्रॉब्लम है अभी भी? अरे भाई एक लाइन ही तो दिया था, माइनस 3 बाई 2 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 4 5 बाई 2, और ये हो गया 16 माइनस 9 7 3 ज़ा 21 बाई 2, और ये माइनस 6 4 और माइनस 6 माइनस 2 हो गया, और ये जो बाई 2 वाले हैं ये कितना हो जाएगा 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 2 बाई 2 21 बाई 2 प्लस 1 21 बाई 2 और प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हो, सीधे कर लो माइनस 1 प्लस तो माइनस 1 प्लस 21 बाई 2 मीन्स 19 बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये बात क्लियर हो गई।
कि अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो जो बहुत सारे फंक्शन प्लस में है तो ऐसे ब्रेक कर सकते हो, नहीं तो 3 ट्रायंगल वाले केस बन जाएगा, उनको प्लस कर सकते हो, कैसे भी करो, सही करो। अब जरा एक क्वेश्चन और छोटा सा लेते हैं, उसके बाद फिर एक बड़ा इसी तरह का लेंगे। -1 से 1 e⁻ mod x dx। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बोर्ड के ही हैं, बहुत इजी से हैं। बोर्ड में तो और बड़े भी आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, अभी वो भी करेंगे हम। तो ये तो बहुत इजी से हम लोग कर रहे हैं। -1 से 1 e⁻ mod x। मॉड की प्रॉपर्टी लगा के ओपन कर दूँ सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि जैसे ही मॉड x को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 पे ब्रेक होगा ये। तो -1 से 0 ले लो e⁻ mod x dx, और 0 से 1 ले लो e⁻ mod x dx। अब देख लो, -1 से 0 जब लोगे तो मॉड हटेगा तो प्लस के साथ कि माइनस के साथ, और दूसरा जब 0 से 1 ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, तो प्लस x के साथ ओपन हो जाएगा। तो बस यही आंसर है, -e⁻ x लिमिट -1 से 0 और e⁻x लिमिट 0 to 1। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। तो -1 माइनस ऑफ e⁻−ऑफ -1 1, और ये e⁻1 माइनस 0 1, तो 2e-2। आ रहा है सभी का, देखो 2e-2। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1/e to e, 1/e से लेके e तक मॉडुलस ऑफ log x बेस e। 1/e से लेके e तक मॉडुलस ऑफ log x बेस e। तो इसमें भी लॉग की प्रॉपर्टी लगानी बस, और कुछ नहीं होने वाला है इसका भी। आप चाहें तो इसको ऐसे मॉड की तरीके ओपन कर सकते हैं कि भाई मॉडुलस ऑफ log x को हमने mod x मान लिया, तो प्लस के साथ ओपन होगा जब log x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस के साथ ओपन होगा जब log x जो है वो लेस देन 0 होगा। तो log x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन e⁻0। तो e⁻0 की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो प्लस के साथ ओपन होगा, और ये जब यहाँ से log हटेगा तो x लेस देन e⁻0, यानी x की वैल्यू 1 से कम
अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि x की वैल्यू 1 से कम लेनी है तो ये आएगा माइनस के साथ, और जब 1 से ज़्यादा लेनी है तो प्लस के साथ। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 1/e तो 1 से कम ही है ना, 1 में e से डिवाइड कर रहा है, तो 1/e से 1 तक जाएगा। और वैसे भी जब log x को आप 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 1 ही आने वाला है, क्योंकि x इक्वल टू 1 में log 1 0, तो 1 पे ब्रेक होगा ये। तो 1/e से 1 यानी 1 से कम के लिए तो माइनस का log x dx, और 1 से लेके e तक के लिए प्लस का log x dx। बस इसी को सॉल्व कर ले आप, आंसर आ जाएगा। log x का इंटीग्रेशन वैसे याद करने के लिए बोला गया है, x log x माइनस x होता है, याद होना चाहिए आपको, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये हो गया x log x माइनस x, ये 1 से लेके e तक। बस इसी को ओपन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x log x माइनस, अच्छा ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, x माइनस x log x, और बस ब्रैकेट ओपन कर दो, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन तो कर दिया है। तो x को करोगे तो 1 माइनस 1/e माइनस ऑफ 1 log 1 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0, और माइनस 1/e log 1/e। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पर e log e माइनस 1 log 1 फिर 0, और प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऑफ x की जगह पे रखेंगे तो e माइनस 1, तो ये हो जाएगा मतलब। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। 1 माइनस 1/e प्लस 1/e, और log 1/e की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। log 1/e, log 1 माइनस log e, तो log 1 की वैल्यू 0 माइनस log e की वैल्यू 1, तो ये माइनस 1/e आ जाएगा। और e log e होता है, तो e और ये माइनस e प्लस 1, तो e और e कट हो जाएगा, तो 1 और 1 2 माइनस, और 1/e 1/e 2/e, तो ये आंसर हो जाएगा 2 माइनस 2/e। इसको आप ग्राफ से भी कर सकते हो, तो केवल मॉड ऑफ log x का ग्राफ बनाना है आपको। मॉड का ग्राफ बनाना सबको आता होगा, कैसे बनाते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले log x का ग्राफ ड्रॉ किया तो ये log x हो गया। अब यहाँ पर जो मॉड जब कभी लेते हैं तो मॉड में क्या करना होता है कि जितना बिलो x एक्सिस पार्ट है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। इसको क्या कर दिया, निगलेक्ट, और निगलेक्ट करने के बाद यहीं पर x एक्सिस को प्लेन मिरर ले लिया, और जैसे यहाँ x एक्सिस में प्लेन मिरर लगाओगे तो ये जो वैल्यू है, नीचे वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऊपर आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा ऐसे। तो ये log x का, अगर मैं पूरा ग्रीन करना चाहूँ तो ये log x का ग्राफ हो जाएगा। इसको अलग से फिर बना लेते हैं, ये log mod x का ग्राफ हो जाएगा। मीन्स ऐसे जाएगा ये, और यहाँ से फिर ये ऐसे, थोड़ा सा ज़्यादा बेंड हो गया, कुछ इस टाइप से जाएगा ये। और ये जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये 1 का पॉइंट होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0 देने वाला है। तो अब यहाँ पर देख लो, ये होगा प्लस log x, और ये माइनस ऑफ log x, और हमें कहाँ से कहाँ तक लेना था, 1/e से लेकर e तक, तो 1/e से e तक में ये वाला एरिया निकालना है, और 1 से लेकर e तक में ये वाला एरिया। तो लिमिट 1/e से 1 और 1 से e तक, तो 1/e से 1 में माइनस log x, और 1 से e में प्लस log x। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो।
तो ये भी हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब थोड़े से और बड़े में आ जाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बिल्कुल सेम इसी टाइप का है, वो मैं आपको दे देता हूँ करने के लिए। क्वेश्चन है हमारा माइनस के ई से लेकर माइनस के 1/e मॉड के अंदर ln फिर मॉड x और फिर मॉड x, और इसके ऑप्शन गिवन है 2 माइनस 2/e, बी है ऑप्शन 2e, और सी ऑप्शन है 2/e, और डी है नन। तो देखो ये देखने में क्वेश्चन अलग लग रहा है, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं तो आपको ये लगेगा कि ये तो सेम क्वेश्चन वही है, बस देखने में अलग है। यहाँ लिमिट माइनस ई से लेके -1/e तक है। देखो इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ आपको पहले। अभी हम लोगों ने log x का ग्राफ ड्रॉ किया था, बस उसमें एक मॉड और आ गया। तो देखो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। पहली बात तो ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, x की जगह पे -x अगर रख दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। x की जगह -x रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि माइनस ऑफ मॉड x प्लस हो जाएगा। और इवन की एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि ये सिमेट्रिकल होता है y एक्सिस के। जितना ग्राफ इधर बनेगा उतना ही ग्राफ ऑटोमेटिकली उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो मॉड log x का ग्राफ अभी हम लोगों ने किया था, कुछ इस टाइप से बना था ये, और ये इधर से जाके ये log x कुछ ऐसा नहीं था, ये जो है वो नीचे से था कुछ इस टाइप से। ये अभी हम लोगों ने किया, तो बिल्कुल y एक्सिस के सिमेट्रिकल ये भी ऐसे ही बन जाने वाला है, ऐसे जाएगा, क्योंकि ये जो है वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और जो ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मॉड ऑफ ये जो ग्राफ है ये किसका है? इस पूरे का y इक्वल टू ये फंक्शन कौन सा है? मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x का मॉड। और अगर अलग अलग बात करो तो ये किसका ग्राफ है? ये है ln x का, ये है माइनस ln x का, ये माइनस ऑफ माइनस ln x है, क्योंकि 4 बनेंगे ना इसमें, और यहाँ पर ln ऑफ माइनस x हो जाएगा। सबकी मिरर इमेज ले ली गई, इसकी मिरर इमेज ये हो गई और इस वाले की ये हो गई। तो ये अब उन्होंने कहा है कि -e से -1/e, तो ये -1 हो गया और यहाँ 1 हो गया। यहाँ पर अभी हमने देखा यहाँ 1/e था और यहाँ 1 और यहाँ पर e था, तो हमने क्या किया था? ये वाला एरिया निकाल दिया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, अभी तो किया था ये 2 माइनस 2/e आंसर आया था। इन्होंने क्या बोला है? -e से लेकर, तो ये -e और ये -1/e, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो क्या आपको ये आइडिया हो रहा है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो एरिया है वो सेम एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना इसलिए। और जो ये वाली वैल्यू है, दूसरी वाली वैल्यू अगर हम ध्यान दें ये, तो ये जो एरिया है इसको मैं रेड से कर देता हूँ, तो ये इसके इक्वल होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन हमारा ये था, ये क्वेश्चन हमारा ये है -e से लेके -1/e तक, और जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो ये है। तो देखने में दोनों अलग लग रहा है लेकिन है सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया इसको, तो ये समझ में आ गई बात आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए तो फिर ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, जेई के प्रीवियस ईयर का है।
पहले कभी पूछा गया। -1 2 3/2 मॉडुलस ऑफ x sin पाई x dx। -1 से 3/2 x sin पाई x। अब यहाँ x sin पाई x हो या cos पाई x हो, इस तरह के बोर्ड में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इजी है। बताइए कैसे ओपन करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और आया भी है, तो इसको आप बोर्ड लेवल का ही समझें आप, क्योंकि बहुत पहले की बात है जब ये जेई में आया। तो कौन बताएगा भाई, मॉड के साथ अगर हम ओपन करें तो क्या क्या लिमिट्स होंगी और किस तरीके से इसको ओपन करेंगे। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको मैं बता देता हूँ पूरा। ये सब कुछ साइन पाई एक्स है ना, साइन के साथ है। तो अभी तक क्या होता था, एक ही पे डिपेंड करता था। नहीं, इंटीजर में लिमिट क्यों ब्रेक होगी, क्योंकि यहाँ तो फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है ना। देखो कैसे ब्रेक होगी, मैं बता रहा हूँ अभी इसको। इंटीजर तो आएगा ही, लेकिन सब कुछ इंटीजर में नहीं होगा। ऐसे करते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो ये जो dx है, तो इसका मतलब ये जो लिमिट है -1 और 3/2, ये किसकी लिमिट्स है, ये x की लिमिट्स है। तो x की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 3/2 तक, इसके हिसाब से, क्योंकि ये dx है, तो ये लिमिट जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है -1 और 3/2, ये x की लिमिट्स। अब हमें इसको कुछ इस टाइप का फॉर्म बनाना है पाई x का। तो हमने क्या किया, यहाँ पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही पाई से मल्टीप्लाई किया तो -पाई से 3π/2 हो जाएगा। ये तो होगा -पाई से 3/2। तो इसका मतलब हमें देखो कहाँ कहाँ घूमना है, ऐसे हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। -पाई ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है। या अगर उल्टा चलोगे तो इसको -π/2 बोल दोगे और इसको -पाई। आपको पता है ना कि जब हम इस टाइप से चलेंगे तो पॉजिटिव में जाएंगे, और जब इसका रिवर्स चलते हैं, इधर से चलते हैं, तो ये 0 है, ये -π/2 है, ये -पाई है, ये -3π/2 है, इस टाइप से, तो ये निगेटिव में जाता है। तो देखो इसको कैसे ब्रेक करोगे आप, यहाँ पर समझो। -पाई से 3π/2 तक जाना है, तो पहले मैं -पाई से चलना शुरू करता हूँ और 3π/2 तक मुझे जाना है, -पाई से लेके 3π/2 तक। तो -पाई मतलब मुझे इधर से चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना, उल्टा सीधा का क्या मतलब, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो होता है उसी से हम चल रहे हैं। तो -पाई से लेकर 3π/2 तक जाना है। तो पहले हम 0 से -पाई तक गए, अब -पाई से जो है 0 तक जाना पड़ेगा। तो -पाई से पहले 0 तक जाओगे, फिर 0 से 3π/2 तक जाओगे, ऐसे तो ब्रेक करोगे इसको। तो सबसे पहले हम लिमिट ले लेंगे -1 से 0, जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई 0 से -1 नहीं, -1 से 0। तो जब लिमिट, पहला केस जो है, लिमिट x की वैल्यू -1 से जब आप 0 लोगे तो पाई x क्या हो जाएगा, -पाई से 0, पाई से मल्टीप्लाई। तो आप ज़रा ये बताओ ये किस क्वाड्रेंट में गया, -पाई से 0 में गया, तो साइन पाई x नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, -पाई से 0 के मिड में साइन पाई x नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, बताते जाइए, लिखते जाइए, जिसको आइडिया हो रहा। कोई भी नेगेटिव वैल्यू x की रखोगे, अगर x की कोई नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो ना, -पाई से 0 का मतलब x की कोई नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो,
और अगर x की कोई निगेटिव वैल्यू रख रहे हो तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसलिए साइन पाई एक्स निगेटिव देगा, और साइन पाई एक्स निगेटिव दे रहा है, और उसमें भी अगर मैं एक्स साइन पाई एक्स कर दूं, मतलब एक नंबर एक्स है वो भी निगेटिव, और साइन पाई एक्स भी निगेटिव, ये भी निगेटिव नंबर है और ये भी नेगेटिव नंबर है। तो साइन पाई एक्स जब ओपन होगा तो किससे ओपन होगा, पॉजिटिव से। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स साइन पाई एक्स किससे ओपन होगा, प्लस के एक्स साइन पाई एक्स, जब एक्स की वैल्यू -1 से 0 के मिड में होगी तब। उसके बाद जरा 0 से 1 ले लेते हैं, केस सेकंड ले लेते हैं। 0 से 1, एक्स की वैल्यू 0 से 1 हो गई, तो यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई से पाई एक्स, और सॉरी 0 से पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 ही आने वाला है। तो 0 से पाई के मिड में, 0 से पाई का मतलब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो अब बताओ साइन पाई एक्स पॉजिटिव कि नेगेटिव, 0 से पाई के बीच में साइन पाई एक्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव। तो अब एक्स साइन पाई एक्स क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव है और साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव है, तब भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब इसका मॉड ओपन होगा एक्स साइन पाई एक्स, तो ये प्लस के साथ ओपन होगा एक्स साइन पाई एक्स, इसको प्लस के साथ ओपन कर देंगे। तो 2 में ब्रेक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 0 से 1 हो गया, -1 से 0 हो गया। अब 1 से 3/2 में भी चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 से लेकर 3/2 तक, पाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई से पाई एक्स की वैल्यू 3π/2 तक। अब बताओ कि साइन पाई एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। पाई से 3π/2 मतलब यहाँ पर आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, साइन तो नेगेटिव होगा कि नहीं। अरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही तो ये नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे x साइन पाई एक्स, तो भी ये क्या देगा, क्या ये तब भी नेगेटिव देगा। क्यों, क्योंकि ये x जो है वो पॉजिटिव है और साइन पाई एक्स नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। जबकि यहाँ पर x पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था, तो इसलिए ऊपर जो है वो पॉजिटिव आया था। तो यहाँ पर जब मॉड ओपन होगा 1 से 3/2 के बीच में x साइन पाई एक्स, तो प्लस से ओपन होगा, तो प्लस x साइन पाई एक्स। अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं और फिर से इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं आगे का पार्ट। लिमिट 1 to 3/2 -1 to 3/2 x साइन पाई एक्स मॉडुलस के साथ, इसको हमने ब्रेक किया। पहले -1 से 0 मॉडुलस ऑफ x साइन पाई एक्स dx, फिर 0 से 1 में ब्रेक किया मॉडुलस ऑफ x साइन पाई एक्स dx, और फिर 1 से 3/2 में ब्रेक किया x साइन पाई एक्स। और अब देखते हैं -1 से 0 में, अभी हमने ऊपर देखा था -1 से 0 में ये लिखा हुआ है, -1 से 0 में मॉड हटेगा तो प्लस के साथ, 0 से 1 में मॉड हटेगा तो प्लस के साथ, और फिर तीसरे वाले में 1 से 3/2 में पहले प्लस के साथ आया है, पहले वाले में प्लस के साथ आया है, दूसरे वाले में किसके साथ आया है, एक्स साइन पाई एक्स 0 से पाई के बीच में जब ले रहा है, 0 से पाई के बीच में, तो फिर प्लस आ रहा है। और 1 से 3π/2 में, अच्छा ये यहाँ पर माइनस होगा ना भाई, क्योंकि ये लेस देन 0 है तो यहाँ माइनस है, तो तीसरे वाले में माइनस के साथ ओपन होंगे।
तो देखो यहाँ पर हमें ये दोनों में ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर माइनस, अभी हमने चेक तो कर ही लिया है, अभी मैं लिख देता हूँ। -1 से 0 में जब ब्रेक किया तो प्लस के साथ, तो x साइन पाई एक्स, प्लस 0 से 1 में जब किया तो भी प्लस का x साइन पाई एक्स, dx भी लिख देते हैं साथ में। और जब 1 से 3/2 में ब्रेक किया तो माइनस ऑफ x साइन पाई। तो अब यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में सेम आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 से लेकर 1 तक x साइन पाई एक्स। इसको एक साथ ले लो, नहीं तो कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, -1 2 3/2 x साइन पाई एक्स। यहाँ पर आप चाहो तो माइनस से प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अंदर जो फंक्शन है वो इवन है कि ऑड है, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि fx की वैल्यू यहाँ पर x साइन, अगर सिर्फ साइन होता तो ऑड हो जाता, लेकिन अभी ये इवन है क्योंकि देखो x की जगह -x रखोगे और साइन ऑफ -पाई x, तो ये माइनस इसका तो है ही है, एक और माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो x साइन पाई एक्स, तो इसका मतलब f ऑफ -x इक्वल टू प्लस fx आ गया, तो ये इवन फंक्शन हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 2 0 2 1 x साइन पाई एक्स dx और -1 2 3/2 x साइन पाई एक्स और dx। अब बस यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद तो आप खुद ही कर सकते हैं। दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना है, आइलेट का यूज़ करना है। हाँ, -1 से 1 तक लिमिट हो गई और बाद में जब हमने प्रॉपर्टी लगा दी तो 0 से 1 हो गई ना यहाँ पर। अरे भाई ये प्रॉपर्टी याद नहीं है, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले की हुई है। यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की है कि अगर -a2 + a fx dx हो तो इसको 2 टाइम्स 0 to a ले लेते हैं fx dx, अगर fx इवन हो तो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा हुआ है, माइनस से प्लस के लिए दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक इवन की एक ऑड की। तो ये इवन वाली है 2 टाइम्स 0 to 1 और ऑड में क्या हो जाता है 0। चलो इसको सॉल्व करो फिर बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से। x साइन पाई एक्स को पहले आप अलग से सॉल्व कर लीजिए और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। x साइन पाई एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू साइन का माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, वो भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और कॉस पाई एक्स का फिर ओपन कर लेते हैं, तो एक्स अपॉन पाई कॉस पाई एक्स, और कॉस का साइन होता है ना तो साइन पाई एक्स अपॉन पाई, और एक पाई और आ जाएगा तो पाई स्क्वायर। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ये वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, सॉरी उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे, इंटीग्रेट तो कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स -x अपॉन पाई कॉस पाई एक्स, लिमिट 0 to 1, और 1 मिनट यहाँ पर पूरा एक साथ ही लिख लेते हैं इसको, -x अपॉन पाई कॉस पाई एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट 0 to 1, और माइनस ऑफ -x अपॉन पाई कॉस पाई एक्स साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट 1 to 3/2। बस अब इसको आप वैल्यू अपर माइनस लोअर करके चेक कर लीजिए। तो पहले में आ जाएगा -1/पाई, जब 1 रखेंगे तो कॉस पाई
x की जगह पे 1 है, और जब 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। 1/पाई स्क्वायर में क्या होगा, साइन पाई माइनस साइन 0, 0 ये भी 0 हो जाएगा। और माइनस ऑफ माइनस 1/पाई कॉस 3π/2 माइनस कॉस पाई, और 1/पाई स्क्वायर में जब x की वैल्यू 3π/2 रखोगे तो साइन 3π/2 माइनस साइन पाई, और इन सब की अब वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये एक लाइन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। आंसर हमारा आएगा 3π + 1/पाई स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक है बच्चों, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेते हैं। 0 to 2π 1 + 2 cos x dx 2π/3 to 2√3 2π/3 + 3 + 3√3 2π/3 + 4√3, और ये नन ऑफ दीज। आंसर भी इसका बता देता हूँ, आंसर इसका सी आएगा। और दूसरा है लिमिट 0 to π, ये जरूर करेंगे, नहीं आएंगे तो पूछ लेंगे अगले टर्म पर। 0 to 2π √1 - sin 2x dx। इसको सॉल्व करना, इसका आंसर है 4√2। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करेंगे, नहीं आएंगे तो ज़रूर पूछ लेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, तो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। और भी क्वेश्चन मॉडुलस के आप ढूंढ के करें, अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस। फिर कोई डाउट आता है तो ज़रूर बताएं। ओके।